अगर मैं आपसे कहूं कि क्या गंभीर को बाहर निकालेगी बीसीसीआई? हाँ, क्योंकि अभी जो गंभीर ने भारत को दिया है, अरे वो किसी ने भी नहीं दिया था। आयरलैंड के खिलाफ हार, इंग्लैंड के खिलाफ हार। आ जाइए देखते हैं कि गंभीर ने ऐसे कौन कौन से कारनामे टीम इंडिया में कराए हैं जो कोई नहीं करा पाया है। और उसी के साथ साथ अगर ये कारनामा कोई और कराया होता तो उसको आज नहीं बल्कि 1 साल पहले ही निकाल दिया जा चुका होता। यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो, जहां पर आपकी टीम इंडिया आयरलैंड में खेलने गई थी आयरलैंड के खिलाफ, और इतिहास गवाह है, जब से टीम इंडिया T20 के मैचेस खेलना चालू की है तब से आयरलैंड से एक भी सीरीज नहीं हारी है। और टीम इंडिया के तो मैच तो छोड़िए, पूरी की पूरी सीरीज हार गई। 2 मुकाबले हुए थे टीम इंडिया और आयरलैंड के खिलाफ, और टीम इंडिया एक मुकाबला भी नहीं जीत पाई, जो दिखाता है कि नई टीम इंडिया के कप्तान और हेड कोच कुछ खास कर नहीं पा रहे। क्योंकि यार देखो, अगर टीम हारती है तो उसमें सवाल सबसे बड़े आपके हेड कोच, चीफ सेलेक्टर और कप्तान के ऊपर ही उठते हैं, क्योंकि टीम को संभालने वाले यही हैं। अगर सेना हारती है तो सवाल सेनापति और राजा पर ही उठते हैं, वैसे यहाँ पर इन पर उठ रहे हैं। अब अगर आप ये सुनने के लिए तैयार नहीं हो कप्तान साहब, अगर आप गंभीर साहब नहीं तैयार हो, तो फिर आप कर ही क्यों रहे हो वो। और उसी के साथ साथ टीम इंडिया अब इंग्लैंड के खिलाफ भी सीरीज हार चुकी है, और सीरीज हारने के बाद केवल सीरीज नहीं बल्कि नाक कटाई है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या नाक कटवाए आपके गंभीर साहब टीम इंडिया में। 27 साल बाद श्रीलंका के खिलाफ द्विपक्षीय वनडे सीरीज गंवाए थे, कुछ समय पहले आपने देखा होगा। फिर पहली बार घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारी। अभी हाल फिलहाल जब न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हुआ था, वो भी घरेलू मैदान पर, तो इंग्लैंड भारत को भारत में ही आकर हरा कर गया, फ्लैट पिचेस पर ही। फिर उसके बाद 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका के साथ जो घरेलू टेस्ट था उसमें भी भारतीय टीम सीरीज हारी। 25-25 साल, कहीं 50-50 साल, कहीं आप देखोगे 27-27 साल पहले ऐसा कभी हुआ करता था, तब से लेकर अभी तक आज तक कभी नहीं हुआ। वहां पर टीम इंडिया हारी है। पहली बार घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हारी। अब देखो, यहां पर टीम इंडिया अपने घरेलू मैदान पर ही हार रही है, ये भी नहीं कि बाहर जाकर हार रही हो। अगर टीम इंडिया बाहर जाकर हारी होती तो कुछ बात होती। ये जितनी भी चीजें भारत हारा है ना, अपनी सरजमी पर हारा है। और उसी के साथ साथ 10 साल बाद भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवाया, पहली बार आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज गंवाया, 12 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज भारत हारा है। और ये सब कोई और नहीं बल्कि आपके गंभीर साहब दिए हैं। अब क्या गंभीर साहब की कोचिंग छीनी जाएगी? यार देखो, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन अभी लिस्ट में लगा हुआ है और क्या क्या आपके गंभीर साहब ने अब दिया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। गंभीर साहब ने एक T20 वर्ल्ड कप दिया, गंभीर साहब ने एक एशिया कप दिया, और इसमें भी सबसे बड़ा अहम रोल था किसी और का नहीं, आपके सूर्य कुमार यादव का। क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने खुद कहा था कि मैं जो स्क्वाड बनाता था, मैं जो प्लेइंग 11 बनाता था, मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता था। बस एक बार प्लेयर ने मेरा ट्रस्ट जीत लिया तो उसको मैं मौका देता था। वहां पर आपके सूर्य कुमार यादव मौका देते थे। आपके गंभीर साहब ने चैंपियंस ट्रॉफी भी दिलाई थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में आपके रोहित शर्मा ने यह कह दिया था कि हम जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, जो हमें राहुल द्रविड़ साहब ने सिखाया था, उनके कहने पर हम चले और तब जीते। बल्कि उस टाइम आपके हेड कोच गौती भाई थे, गौती भाई का नाम तक आपके रोहित शर्मा ने नहीं लिया था। अरे तो उस टाइम रोहित विराट हुआ करते थे, वो जिता कर चले गए। और अगर अभी वाली टीम होती तो मुझे तो नहीं लगता कि हो पाता ऐसा काम। जो अभी आप देख रहे हो कि आयरलैंड के खिलाफ हार जा रहे हैं, जो आप देख रहे हो अभी इंग्लैंड के खिलाफ हार जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या हुआ है? क्या हुआ है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब इन्होंने क्या क्या दिलवाया है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्या क्या टीम इंडिया को दिलाए और गवाएं वो सब तो बता दिया। लेकिन अब हाल फिलहाल अगर आप देखोगे कौन कौन रेस में है जो हेड कोच की यहां पर ले सकता है। पहले तो कहा जा रहा है एंडी फ्लावर, लेकिन ये विदेशी हैं, क्या पता इनको ना मिले। 2 लोग सबसे आगे आ रहे हैं हेड कोच के पद पर बैठने के लिए टीम इंडिया के अंदर। पहले नंबर पर कोई और नहीं बल्कि गुजरात टाइटंस के जो हेड कोच हैं आपके आशीष नेहरा साहब, जो हमेशा देखोगे इधर उधर कूदते रहते हैं। लेकिन ये कूदते भले हैं, जब मैच होता है तो काफ़ी ज़्यादा सख्त रहते हैं, मैच के बाद देखोगे तो काफ़ी नरम हो जाते हैं, मतलब एकदम फ्रेंडली रहते हैं, और ऐसे रहना भी चाहिए। ये तो जैसे टीचर रहते हैं आपके गौती भाई, और प्लेयर जैसे स्टूडेंट हैं। हमेशा बॉल को ऐसे मुंह लगा कर करेंगे, अरे क्या करें अब क्या करें, चश्मा लगाए रहेंगे और मैच भी हार जाएंगे। और कोई जैसे इनसे कोई सवाल ही नहीं पूछता, कोई जैसे बात ही नहीं करता, बगल में जो बैठा आराम से बैठा रहेगा, डर के मारा बेचारा।
अरे तो ऐसे थोड़ी ना चलती है टीम। टीम का मतलब यह है कि आप सबके साथ फ्रेंडली रहो। अगर कोई भी कुछ कहना चाहता हो आपसे आकर आराम से इत्मीनान से कह सके। आपको क्या लगता है कि वैभव जाकर इनसे कुछ कह पाएगा? जितने तगड़े एटीट्यूड में रहते हैं, बेचारा डरा जाएगा। और फिर आपकी कोई और नहीं बल्कि वीवीएस लक्ष्मण सबसे आगे हैं इस रेस में। और वीवीएस लक्ष्मण मैं आपको बता दूं, जिम्बाब्वे के खिलाफ जो टीम इंडिया के मुकाबले अभी होने वाले हैं T20 के, क्योंकि अभी टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले खेल रही है T20 के, फिर ODI के खेलेगी। उसी के बाद इसी जुलाई के अंदर टीम इंडिया जिम्बाब्वे के साथ T20 के मुकाबले खेलेगी। और अब BCCI कह रही है इनको एक मुकाबले के लिए रेस्ट दिया जाएगा और वीवीएस लक्ष्मण को बनाया जाएगा यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि हेड कोच। मतलब जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मुकाबला होगा ना, वहां पर वीवीएस लक्ष्मण आपके हेड कोच रहेंगे। यानी कि BCCI अब नया हेड कोच इनको देख रही है और ये बहाना है कि आपकी गौती भाई को रेस्ट दिया जा रहा है। और अगर वीवीएस लक्ष्मण जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 के तीनों मैचेस जिता दिए जो होने वाले हैं, तो आप जानिए फिर गौती भाई का पत्ता भी जल्दी ही कट सकता है। और यही सच्चाई है, यही आपको होते हुए दिखाई देगा। बाकी आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसे हेड कोच बनाना चाहिए, जो हेड कोच की लिस्ट में सबसे आगे होगा? अरे इन तीनों में से नहीं, आप किसी और को भी चूज कर सकते हो। देखते हैं आप किसे चूज करते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।